वक्फ अमेंडमेंट 2025 के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सुभाषिनी अली साहिबा, जो साबिक रुकन पार्लियामान भी हैं और सीपीआईएम की एक सीनियर लीडर है। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है जो आज जो डिसीजन आया है? लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट जो है इसको नल एंड वाइट करार देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, ऐसा है कि आजकल के ज़माने में कोर्ट क्या करेगा इससे डर बहुत लगता है। और ऐसी हालत में जो कोर्ट ने किया, मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोगों को खुश कहें या कम से कम जो वो कर सकते थे उससे ठीक है। बहुत से लोगों को डर लग रहा था कि वो शायद जैसा ये एक्ट बना है उसको पूरी तरह से मतलब इजाज़त दे देंगे कि हाँ ठीक है, ये आपका काम है और आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमला था, ख़ास तौर से मुसलमानों की पूरी जिसको कहना चाहिए विरासत पर, जो उनके तमाम मस्जिद हैं, मदारिस हैं और उनके और जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एक तरह से छीनने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक ऑर्डर सामने आया है उसमें जो 2-3 चीज़ों पर फिलहाल रोक लगा रखी है, हम समझते हैं कि वो थोड़ी सी उम्मीद हमारे अंदर जगाता है। रिलीफ है नहीं, जगाता है कि शायद ये जो इसमें उनकी जो साजिश थी वो नाकाम होगी। जैसे कि उन्होंने कह दिया कि किसी को पूछने का या साबित करने का अधिकार नहीं है कि कोई मुसलमान है कि नहीं, 5 साल से मुसलमान है कि नहीं। दूसरा, ये बहुत बड़ी बात है, वरना आप सर्टिफिकेट देने लगेंगे कौन है कौन नहीं है। दूसरा, जो उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये अख्तियार नहीं होगा कि वो बताए कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरा, जो उन्होंने कहा है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबरान हैं वक्फ बोर्ड के और वक्फ काउंसिल के, वो 3 या 4 गैर मुसलमानों से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये भी एक ठीक चीज़, क्योंकि अभी भी हैं करीब करीब इतने अब इस वक्त। और ये जो ला रहे थे नया कानून, उसमें तो करीब करीब पूरा बोर्ड या पूरी काउंसिल ही गैर मुसलमानों की हो सकती थी। तो अब जो आजकल रुझान है, रुख है हमारे सुप्रीम कोर्ट का और अलग अलग जो अदालतें उनका, उसको देखते हुए मतलब मैं समझती हूँ कि काफ़ी राहत की सांस लोगों ने ली होगी कि जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा नहीं हुआ, कुछ राहत भी लोगों को मिली है। तो सीपीआईएम की तरफ से भी एक पिटीशन दाखिल की गई थी, इसको चैलेंज किया गया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था पार्टी की तरफ से भी। आपके नहीं, देखिए, अभी पार्टी की तरफ से तो जब पूरा ऑर्डर आ जाएगा सामने, तो जो हमारे पार्टी के वकील वगैरह वो सब देंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि आम लोगों के बीच में क्या इसको लेकर के रिएक्शन है। अच्छा, एक और बात जो है, इस वक्त जो है माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, खासतौर से मुसलमानों को जगह जगह कोई ना कोई प्रिटेक्स्ट पर जो है तो परेशान किया जा रहा है। तो इस माहौल से मुल्क को कैसा बाहर निकाला जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक और भी समुदाय है जिसके ऊपर आज से नहीं हजारों सालों से लगातार दलित, और आज भी सबसे ज्यादा उनके साथ हिंसा, उनके साथ बलात्कार, उनके साथ हत्याएं हो रही हैं। तो हम लोगों को ये पूरी तस्वीर अपने सामने रखनी चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अलग अलग तरीके से जो हमारे मुल्क के अक़लियत के लोग हैं उनके ऊपर अलग अलग बिल्ले चिपका करके उनको भी एक तरह से निशाने पर लाया जा रहा है। कभी उनके घर तोड़े जा रहे हैं, कभी उनका जो ज़रिया माश है उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। ईसाइयों के लिए तो अब यहाँ तक हो रहा है कि वो अपने घर में अपने हिसाब से पूजा का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। तो ये तो जो लोग आरएसएस का इतिहास जानते हैं, उसके चरित्र को समझते हैं, उनको तो मालूम होना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है और वो ये क्यों कर रहे हैं। उनका एजेंडा है कि हिंदू समाज को, जो अक्सरियत है, वो अपने पीछे उसको लामबंद करके एक नए किस्म का राष्ट्र, जिसको वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उसकी तामीर करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो टारगेट कर रहे हैं जो माइनॉरिटी के लोग हैं, ताकि उनके खिलाफ जो वो नफरत पैदा कर रहे हैं उसके आधार पर जो अक्सरियत है वो उनके पीछे आ जाए और उनके हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्ववादी राज या मनुवादी शासन को लाने के लिए
इस्तेमाल किया जा सके। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो उनका मकसद है उस मकसद में किसका फायदा होने जा रहा है। तो उसमें तो मेरे ख्याल से 95% जो हिंदू हैं उनके अधिकार, उनके हुकूक छीनने जाएंगे। तो ये बात समझाने की जरूरत है कि आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप दूसरों पर हमला करिए, जब आपके ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है और वो हमला शुरू भी हो गया है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थी सुभाषिनी अली साहिबा, जो साबिक रुकन पार्लियामान है, CPIM की सीनियर लीडर है। उनका कहना है कि जो आजकल के हालात हैं उसके मद्देनज़र, उसके तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वक्फ के बारे में, वो फैसला आया है वो एक हद तक हौसला अफजा है, क्योंकि ये तो पूरे के पूरे एक साजिश थी कि वक्फ की जो जायदाद है उसको हड़प करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं, ये फैसले से कहीं ना कहीं इस पर ब्रेक लगेगा। तो ये उनके ख्याल में जो है, अभी पार्टी की तरफ से तो कोई पूरा मौक़िफ़ नहीं आया है, क्योंकि फैसले की कॉपी किसी के हाथ में है, हाथ में नहीं है, नकल नहीं है, उसको देखा नहीं गया है। लेकिन उनका कहना है कि ये फैसला जो है बड़ी हद तक हौसला अफजा है, उम्मीद अफजा है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।